कलयुग का एक बहुत बड़ा लक्षण पहले में बस में हो, ट्रेन में हो, जहां भी देखो पहले में अनुशासन बिगड़ा, भीड़, क्राउड, शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, पहले में। और सभ्यता क्या कहती है? पहले आवाज पहले में शोर भी हो रहा है, अहंकार लग रहा है, तमाम तरह का अनुशासन बिगड़ रहा। देखा होगा बस में चढ़ने के लिए पहले में, ट्रेन में भी, मतलब एक दूसरे के कोई ख्याल नहीं रख रहा फीलिंग का। और जहां आप कह रहे हो पहले आप, आवाज में भी सभ्यता, परोपकार, वहां पे पहले में अहंकार, स्वार्थ। और पहले आप कहते ही मधुर आवाज हो गई, सभ्यता आ गई, परोपकार आ गया। पहले में कहते ही क्रूरता आ गई, अहंकार आ गया। ये पहले में कहने वाला युग है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग को ही, इस युग को ही इसका महाखलनायक कहा गया है कि ये युग ही रिप्रेजेंट करता है अधर्म के उस रूप को। पहले में देखा होगा आपने, पहले में कहने में स्वार्थ भी है, अहंकार भी है, जल्दी है, अनुशासन है ही नहीं। कहीं आप देखोगे पहले में भीड़, लड़ाई झगड़े, क्रूरता, ये वो अजीब सी हरकतें होंगी वहां पे, सब नियम टूटते नजर आएंगे। और जहां आप ये बोलेंगे पहले आप, कोई झगड़ा नहीं, पहले आप कहते पहले आप आइए, पहले आप खाइए, पहले आप लीजिए, यानी कि वही कूल, शांति, समर्पण, दूसरे के लिए करना, पहले आप। तो एक छोटी सी बात है, अगर आप ने नोट किया हो, मैंने तो नोट कर लिया, पहले में। ये इस संसार का इतना ज्यादा मोह है ना, इस संसार में घूमने की, प्राप्ति, सारी सांसारिक मंजिलें पाने की होड़ लगी पड़ी पहले में। इनसे बोल दो कि भाई सजा होने वाली, पहले आप, सजा में पहले आप, नहीं तुम जाओ, पहले तुम, सजा में नहीं। या कह दीजिए कोई सत्संग या कोई ईश्वरीय प्राप्ति की बातें, परोपकार की बातें, उसमें पहले नहीं आएंगे। पहले में कहने वालों की जो भीड़ है, उससे आप पता लगा लीजिए प्राप्ति करना किसे चाहते हैं। और वहीं पहले आप में जो अनुशासन है, जो मधुरता है, जो संस्कार है, वही तो देखने को मिलता है, उसी से सब संभला हुआ है। वो पहले आप कहने वाले उन सबको संभाले हुए हैं जो पहले में वाले हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, अगर इनको देखा जाए तो इन्हीं में ही धर्म, अधर्म और हम किस तरह की नेचर के हो गए हैं, हमें किस तरह का बनना है, यही सब यही छुपा हुआ है। पहले में तो आप समझ गए हो, स्वार्थ है, अहंकार है। पहले आप में सैक्रिफाइस है, संस्कार है, परोपकार है। ये तो आपके समझ रहे हैं कि ये ट्रेन, बस या कहीं भी जो लाइन लगती है प्राप्ति की, उनके लिए नहीं। हमारे विचारों में भी जो विचार आते हैं, जो बेकार विचार होते हैं, जो गंदे विचार होते हैं, जो धर्म के विरुद्ध विचार आते हैं, वो लाइन में लगे रहते हैं। पहले मुझे पूरा करो, पहले मेरी इच्छा पूरा करो, पहले मेरे विचारों, उन विचारों में बड़ी जल्दी होती है, हमें पूरा करो। जो विचार गंदे होते हैं, अहंकार भरे होते हैं, जिनमें अनुशासन नहीं होता, जो स्वार्थी विचार होते हैं, वो पहले जिद पे आते हैं मन में। हमें पहले पूरा करो। जो अच्छे विचार होते हैं वो
प्राकृतिक रूप से, प्रकृति उतावली नहीं है, प्रकृति एक शाश्वत गति से चलती है। उतावला जल्दी का काम शैतान का, आप सभी जानते हैं, बोलते हैं। तो बहुत सारे विचार भी हमें तंग करते हैं, जो आकर्षित करने वाले विचार है, जिनको तुरंत ही खत्म भी हो जाना। जो ईश्वरीय विचार होते हैं वो तो अमर होते हैं। आज मेरे दिमाग में, कल किशोर के दिमाग में, ये आते ही रहते हैं। परोपकार अमृत प्राप्त बात है, ये ईश्वरीय बात है। तो जो जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का मतलब है जल्दी हुआ और जल्दी उसका बुरा रूप भी आया और फटाफट वो खत्म। यही समझने की बात है। विचारों में भी यही है, पहले मैं विचार आया हूँ, चलो शराब पीनी है, चलो कुछ गलत सोचना है या उटपटांग काम करने जाना है। ये जो विचार जल्दी में आते हैं, उनकी उम्र भी थोड़ी होती है पर वो नुकसान कर देते हैं। जो अच्छे विचार होते हैं वो बिल्कुल ठोस होते हैं, वो आपको उसी गति से ले लेंगे जिस गति से प्रकृति की गति जो होती है। ये भी समझने की बात है कि हम मन के विचार बहुत सारे होते हैं, मगर आत्मा की एक ही आवाज होती है, सच के साथ, अच्छाई के साथ, वो वही है। सत्य नारायण ईश्वर, ये तो है, सत्य ही नारायण है। सत्य नारायण की पूजा तो हर समय होती रहती है। सत्य बोलिए, सत्य का आचरण, सत्य का धारण, सत्य का संकल्प, और सत्य के संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। सत्य और सत्य का संकल्प। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, कमेंट करके बताइए।